साथियों, जो कुछ भी दिल्ली में हो रहा है फ़ैज़ इलाही मस्जिद के परिसर के आसपास, ये अतिक्रमण के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं हो रही है, बल्कि एक मुसलमानों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। उनको बर्दाश्त ही नहीं होता है कि दिल्ली के बीचों बीच मुसलमानों की इतनी बड़ी यहाँ से संस्था कैसे काम कर सकती है, और ये इनको चुभता है। आपको मालूम होगा कि वहीं आसपास आरएसएस का हेडक्वार्टर भी है, और उसके इर्द गिर्द उन्होंने मंदिरों पर भी कार्रवाई करवाई। अब मुसलमानों के पीछे पड़े। तो दिल्ली सरकार जिस तरीके से भेदभावपूर्ण कार्रवाई कर रही है मुसलमानों के ख़िलाफ़, भारतीय जनता पार्टी जो वहाँ एमसीडी में भी बैठी है, सरकार में भी बैठी है, इन्होंने आज मुसलमानों के ख़िलाफ़ अपने बुलडोज़र खोल दिए। उत्तर प्रदेश का मॉडल दिल्ली में लागू किया जा रहा है। बिल्कुल अन्याय है, मुसलमानों के साथ एक जुल्म है, और दिल्ली में ये होना नहीं चाहिए। हमारी पार्टी MIM इसका पुरजोर विरोध करती है, और हम कानूनी लड़ाई लड़ने के साथ साथ जनता की आवाज़ को भी उठाएंगे। इस मामले में हमारी पिछली कई दिनों से नज़र थी, लेकिन हम ये समझते थे कि शायद प्रशासन जो है इसमें संवेदनशीलता के साथ काम करे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कल जिस तरीके से 17 बुलडोज़र भेज करके वहाँ पे आंसू गैस के गोले छोड़े गए, ये दिल्ली में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। और दिल्ली में हमने ऐसी चीज़ें उत्तर प्रदेश में देखते थे। अब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी इस मॉडल को दिल्ली में भी लागू कर रही है। दिल्ली दिलवालों की है, राजधानी है। क्या होगा अगर ऐसे ही कोई पक्ष उठे और जितने भी यहाँ से गैर मुस्लिम धार्मिक स्थल है जो अवैध तरीके से बने हैं, जो सरकारी ज़मीनों पर बने हैं, उनका मुकदमा कोर्ट में लाया जाए, उनके मुकदमे को लड़ा जाए। तो हम दिल्ली में कोई ऐसी स्थिति नहीं चाहते। इसलिए प्रशासन को न्यायपूर्ण कार्रवाई करनी चाहिए, और कोर्ट व्यवस्था जो है उसको भी इस बात को ध्यान में रखना ज़रूरी है कि भाई आप क्या ताली एक हाथ से बजती है? तो दूसरा पक्ष अगर खड़ा होगा और तमाम उन अवैध निर्माणों के ख़िलाफ़ मांग करेगा, कार्रवाई करेगा, तो क्या आप वहीं पे बुलडोज़र भेजेंगे? ये सवाल मेरा है दिल्ली के मुख्यमंत्री से भी और भारतीय जनता पार्टी से भी। तो आज जो फ़ैज़ इलाही दरगाह के आसपास जो कार्रवाई की गई वो बिल्कुल अन्यायपूर्ण है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक जुल्म है, साजिश है, दिल्ली को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश है, सांप्रदायिक राजनीति को हवा देने की कोशिश है। और इसमें कौन लोग हैं ज़रा देखें, मुख्यमंत्री देखें इसमें कि वो कौन लोग शामिल हैं इसमें। वो लोग हैं जिनसे अपनी लुगाई नहीं संभाली जाती, जो लोग प्रधानमंत्री मोदी को भी गाली देते थे। तो ऐसे लोगों को आप सामने ला करके एक पॉलिटिकल प्रोस्टिट्यूट्स को खड़ा किया जा रहा है, जो इस तरह के पर्दे के पीछे छुप करके काम कर रहे हैं, और हम इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। शुक्रिया। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।